और उनके बाद संचालक खेल और युवा कल्याण रवि कुमार गुप्ता जी से विनम्र आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद हैं प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी जी। आपसे आग्रह कि आप माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण यशोधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आसन ग्रहण करें। आदरणीय लाडली लक्ष्मियों, आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए विनम्र आग्रह माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश यशोधरा राजे सिंधिया जी से। हमारी सुहास जी जब ये गाना गाती हैं वंदे मातरम तो दिल भर जाता है। और मैं देख रही थी कि सीएम साहब की प्रेरणा से जो योजना उनने शुरू की वो सारों के जो लाडली लक्ष्मियाँ मेरे सामने थी, दिल भर रहा था वंदे मातरम से। ऐसे ही होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे साथ हैं और इनके साथ इस मंच पे हमारी एसीएस महिला बाल विकास श्री अशोक शाह, हमारी प्रमुख सचिव हमारे खेल विभाग की माननीय दीप्ति गौर मुखर्जी जी, हमारे एडीजी साहब, हमारे माननीय डायरेक्टर साहब और हमारे पूरे डिपार्टमेंट के सब अधिकारी लोग और मेरी मुख्यमंत्री की सब मेरी लाडली लक्ष्मियाँ। हम लोग जब अपनी अपनी विधानसभाएं में जब माननीय सीएम साहब ने ये लॉन्च की थी लाडली लक्ष्मी पहले तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे कि छोटी छोटी लाडली लक्ष्मी आती थी, हम लोगों की गोद में हम लोग लेते थे इतनी छोटी, और कोई टोपा पहनी है तो कोई कुछ अच्छी ड्रेस पहनी है और सर्टिफिकेट उनकी माँ अच्छे से हमें दिखाती थी। और आज वही सीएम साहब अभी वही कह रहे थे कि वही जो बेबीज़ थी वो आज हमारे सामने हैं, हंसती गाती खेलती बड़ी हो गई। और कितने लाखों हमारी लाडली लक्ष्मियों के सिर्फ मामा नहीं हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, सब चीज़ हैं हमारे सीएम साहब। ये एक ऐसी योजना थी, मैं आपके सामने कहूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे सब मुख्यमंत्री जो दूसरे प्रदेशों के थे उनने सारे अपनाया। और मैं कहती हूँ आज कि माननीय सीएम साहब ने ये जो माँ तुझे प्रणाम लॉन्च किया था हमारे स्पोर्ट्स विभाग से, ये भी दूसरे मुख्यमंत्री अपनाएंगे, ये मुझे पूरा इसमें विश्वास है जिस तरह से हम करते हैं। तो आज आप लोग वाघा बॉर्डर जाने वाले हो और आप गोल्डन टेम्पल अमृतसर में वहाँ जाने वाले हैं जहाँ मैं कभी गई नहीं, जो मैं इच्छा रखती हूँ कि एक दिन मैं जाऊँ, इच्छा रखती हूँ कि मैं भी एक दिन वाघा बॉर्डर जाऊँ। आप अपनी मातृभूमि के लिए सोचोगे। ये पूरे ट्रेन में हम लोग एक डिजिटल एक दुनिया में आ गए हैं और हर चीज़ टेलीफोन हर चीज़ सब डिजिटल हो गया है, पर कभी कभी समय निकालना पड़ता है अपनी मातृभूमि के लिए। और वो ही जागरूकता आज सीएम साहब माँ तुझे प्रणाम से आज इस कार्यक्रम से आपके बीच आकर करना चाह रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। पहले तो मैं अपने विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देती हूँ कि इतनी पॉइंटेडली आप लोगों की जो सुविधाओं के लिए उनने किया है बंदोबस्त, अधिकारियों को भेजना, उसके आपके जाने के पहले उनने एक पूरी टीम भेज दी है वाघा बॉर्डर, ताकि आप लोगों के लिए कोई समस्या ना हो। पर फिर भी हम सोच रहे हैं कि बाद में जब आप आओगे ट्रेन से तो आप एक फॉर्म भर लेना कि आपकी क्या रही, कोई सुविधा माइनस थी क्या, ताकि हम भी आपके फीडबैक लें। मैं आज इस मंच से फिर से तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस डिजिटल एज में आपने एक योजना लाई है जो फिर से हमें याद करती है कि हम कहाँ जन्म लिए हैं, और उस माँ के लिए जागरूकता हमेशा रखना चाहिए हमारे दिल में। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी यशोधरा राजे सिंधिया जी। युवा साथियों,
माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपनी भांजियों से पूरे प्रदेश में कहीं भी बात करते हैं तो रोम रोम जैसे उनका पुलकित होता है, आने वाले भविष्य की उम्मीद उनको दिखने लगती है। आज आपके माध्यम से भारत माता के प्रति अपनी आदरांजलि माननीय मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं। मैं बहुत आदर के साथ आशीर्वचन के लिए उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब फोटो तो सबके साथ होना है, होना है ना? सर नहीं। आज माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम के आरंभ होने पर तय किया कि लाड़ी लक्ष्मी बेटियों से शुरू करेंगे। उपस्थित यशस्वी मंत्री खेल कूद युवा कल्याण टेक्निकल एजुकेशन बहन आदरणीय यशोधरा राजेश सिंधिया जी, एसीएस अशोक शाह जी, दीप्ति गौड़ जी, रवि जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और मेरी प्यारी प्यारी लाडली लाडली भांजियों, मेरी बेटियों, मीडिया के सच में मन आनंद से भरा हुआ है। अब यशोधरा जी बता रही थी कि 2007 में हमने ये योजना प्रारंभ की लाडली लक्ष्मी, और शुरू इसलिए की कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। तो मेरे दिमाग में कल्पना आई थी कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पे पैदा हो तो लखपति तो होना चाहिए। मैं 2005 में मुख्यमंत्री बना था। 2006 में मैंने अफसरों को बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी हो, लखपति होना चाहिए। तो उन्होंने पहले सोचा कि नए नए मुख्यमंत्री बने, जो उसमें कह रहे होंगे कुछ दिन में भूल भाल जाएंगे। तो मुझे उनका इम्पॉसिबल सर, ये हो नहीं सकता, कैसे लखपति बन जाएगी बेटी। खैर वो लंबी कहानी, आज उसको मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाली बेटी लखपति होगी ही। और फिर योजना बनाई कि बेटियों के जन्म के समय ही 2 बेटियों तक मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से 30,000 रुपए के बचत पत्र दे देंगे। उनका ब्याज बढ़ते 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 जब बेटी 21 साल की होगी तो उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि मिल जाएगी। उसको पढ़ाई से जोड़ा कि 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000। तो शिक्षा के साथ भी हमने जोड़ा। और जब ये योजना शुरू की, और अभी भी जब कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो लाड़ी लक्ष्मी के हम सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो इतनी सी बेटी आती है, 1 महीने की, 2 महीने की, और किसी को मैं गोद में लेकर उछालता हूँ, किसी को खिलाता हूँ। और तुम में भी हो सकता है कोई मामा की गोदी में खेली हो, खेली हो। और आज मेरी बेटियां इतनी बड़ी हो गई, आज मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटियों पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना, इनके पांव में कभी कांटा भी ना चढ़े, इनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, इनको जिंदगी की हर खुशी मिले और ये देश और समाज की प्रगति और विकास में योगदान कर पाए। अभी बेटी 8 तारीख को फिर एक कार्यक्रम अपन करने वाले हैं, लाडली लक्ष्मी दिवस। कितनी है मेरी बेटियां पता है लाडली लक्ष्मी? 43 लाख। हर गांव में, हर शहर में
हमारी बेटियां कोई अब कॉलेज में जा रही है, कोई 12th में पढ़ रही है, कोई 10th में है, कोई 11th में है। तो मुझे अब ये भी चिंता है भविष्य की, क्या आगे क्या क्या बनना है, क्योंकि अलग अलग आगे बढ़ के काम करना है कि नहीं करना। और आगे बढ़ने के भी रास्ते बना रहा हूं मैं। अब केवल एक ही कार्यक्रम नहीं है कि 1 लाख से ज्यादा रुपया मिल जाएंगे और उसमें काम चल जाए। मेडिकल में एडमिशन हो गया तो 1 लाख छोड़िए, 5-7 लाख रुपया साल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब वो व्यवस्था ही बना रहे हम। और मैं चौथी बार इसीलिए तो मुख्यमंत्री बनाऊं कि लाडली लक्ष्मी बेटियों का भविष्य पक्का करें। 8 तारीख को लाडली लक्ष्मी 2 की घोषणा होगी, अनाउंस होगा। शाम को 6:30 बजे कार्यक्रम है ना, शाम को। गर्मी के दिन है तो उनका शाम को कार्यक्रम करेंगे। और केवल एक हाल में कार्यक्रम नहीं होगा, गांव गांव में लाडली लक्ष्मी बेटियां इकट्ठी होंगी और जुड़ेंगी और मामा सीधे बात करेगा उनसे। बस तुम्हारा भविष्य बेहतर हो, माता पिता को गर्व हो कि बेटी बेटों से कम नहीं है। कम है क्या? नहीं, किसी भी हालत में कम नहीं है। और मेरी बेटियों के ऐसे माँ बाप भी हैं जिनने तय कर लिया कि बेटा नहीं चाहिए, बेटी काफी है। मैं ऐसे माता पिताओं को प्रणाम करता हूँ जिनने बेटे की आस नहीं रखी और उन्होंने तय किया कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। वो ही हमारे बुढ़ापे की लाठी की सहारा बन जाएंगी, हमें भी सहारा देंगी और देश को भी आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हर क्षेत्र में आए, एयरफोर्स में भी जाए, सेना में भी जाए, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। किसी को मुख्यमंत्री भी बनना है? अरे ऐसे बोलो ना। क्यों नहीं बन सकते? जब मामा बन सकता तो भाइयां क्यों नहीं बन सकती? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हम जैसा सोचते और करते हैं वैसा बन जाते हैं। एक बात बताओ तुम्हें, जब किसी चीज की प्रबल इच्छा अपने अंदर पैदा होती है कि ये तो करना ही है, तो अपने मानव शरीर से वैसे ही रसायन निकलने लगते हैं जो वो काम करने की क्षमता हम पैदा कर देते हैं। एक साधारण उदाहरण देता हूं। अगर किसी को मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना है तो 14 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है पहाड़ पे। अगर वैसे कोई कहते कि 14 किलोमीटर चढ़ जाओ तो चढ़ जाओगे क्या? वैसे ही देख के ही हाथ पांव फूल जाएंगे। लेकिन माँ के दर्शन करने ये भाव आता है तो संकल्प मन में पैदा होता है कि चाहे कुछ हो, अब तो चढ़ना ही है। तो पैरों में ताकत आ जाती है, शरीर इतना सक्षम हो जाता है कि बच्चे भी फुदक फुदक के दौड़ते कूदते पहुंच जाते हैं, माँ के दर्शन कर लेते हैं। हमने सोचा तो हो गया। और वैसे कह दो कि 2 किलोमीटर चढ़ जाओ, पागल है, हम 2 किलोमीटर चढ़े। तो वैसी क्षमता अपने आप पैदा होती है। ये नोट कर लेना बेटियों, हम जैसा सोचते और करते हैं वैसा बन जाते हैं। मैं तो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। हम पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे, अच्छे नंबर लाते थे। लेकिन मेरे मन में जिद थी कि डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ही इलाज कर पाएंगे। मुझे लगा कि और कुछ कर शिवराज, और बड़ा कर, और बड़ा सोच, और बड़ा कर। तो करते करते जो मैंने सोचा तो मुख्यमंत्री बन गया, लाडली लक्ष्मी योजना बना दी। बताओ ये बड़ा काम है कि? ऐसी कई चीजें हुई। तो मैं उस दिन 8 तारीख को विस्तार से बात करूंगा। तो जितनी बेटी मेरी बैठे मान लो कुछ ना कुछ बनना है, और क्या बनना है अब तय करने का समय आ गया। जिस भी फील्ड में काम करना उसमें मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करता वो जीतता ही है।
और कई बार एक बार की कोशिश में सफल नहीं हुई तो दूसरी बार ट्राई अगेन। तो लाडली लक्ष्मी का मतलब है बड़ा लक्ष्य तय करेंगी। लाडली लक्ष्मी का मतलब है और दूसरा आत्मविश्वास से भरी रहेंगी, कॉन्फिडेंस। मैं सोच रही हूं तो मैं करके रहूंगी क्योंकि मैं लाडली लक्ष्मी हूं। आज तो इस पे विस्तार से बात करेंगे अपन। आज तो तुम्हें देख के सचमुच में इतना भावुक हो रहा हूं मैं। कितनी अच्छी बेटियां हैं हमारी। खूब बेटी, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बाकी चीजों में भी, योगा में, स्पोर्ट्स में, अलग अलग जहां जहां रुचि हो वहां भी अपन काम करते रहे। और ये जो कार्यक्रम है ना, मां तुझे प्रणाम, ये अद्भुत कार्यक्रम है। मेरे मन में ये भाव आया कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा तो अपने सेना करती है, सैनिक करते हैं। कई बार अपन सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हो गई, अपने सैनिकों ने आतंकवादियों को मारा, और कई बार अपने सैनिक भी शहीद होते हैं। आर्मी के अफसर हो, बाकी अफसर हो, ये सैन्य ही है। जब जरूरत पड़ी तो पाकिस्तानियों को आतंकवाद का जवाब देने के लिए पाकिस्तान की सीमा में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और उनको ठिकाने लगा के वापस लौट आई। हम यहाँ चैन से इसलिए है कि वो दिनों रात वहां बर्फीले पहाड़ों पर खड़े। राजस्थान की तपती दोपहरी में पारा पहुंच जाता है टेम्परेचर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जवान खड़ा है सीमा पे। मैं भी बॉर्डर पर होके आया हूं, तो मन में ये भाव पैदा हुआ कि हम यहाँ बैठे कम से कम वहां जाके देखे तो कि हमारे सैनिक, हमारी सेना, वीर जवान किन परिस्थितियों में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और इसलिए हमने तय किया मां तुझे प्रणाम, क्योंकि उनके कारण मां मतलब भारत माता सुरक्षित है। तो हम सीमा पे जाके प्रणाम करेंगे मां को, और अपने गांव की माटी ले जाके वहां के सैनिकों का तिलक करेंगे, वहां उनसे गपशप करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे किन परिस्थितियों में कैसे वो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनसे डिस्कशन करना। अपने गांव के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में आप बता सकते हैं कि हमारा प्रदेश कैसा काम कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। तो उनके साथ अच्छा आपका डिस्कशन होगा। और जब आप आएंगे तो वहां की माटी का तिलक लगा के आएंगे। शहीदों के लहू से पवित्र है वो माटी। और हम ये संकल्प लेंगे कि जरूरत पड़ी तो अपनी माँ की रक्षा के लिए हम सर्वस्व न्योछावर भी कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और वहां की थोड़ी माटी और गांव में लाना, अपने शहर में, गांव में, मोहल्ले में फिर लोगों को इकट्ठा करना, फिर वहां की पूरी घटना सुनाना कि किन किन परिस्थितियों में हमारे वीर जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। देशभक्ति का भाव सब में पैदा करना, क्योंकि भारत माता है तो हम सब हैं। वही माँ है भारत माँ, जिसकी गोद में हमने जन्म दिया है, जिसमें बहने वाली नदियों का जल हमने पिया है, जिसकी माटी में पैदा हुए अन्न को हम खा रहे हैं, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, और उससे बना लहू ही हमारी रगों में दौड़ रहा है। वो माँ है तो हम हैं, इसलिए माँ तुझे प्रणाम। उस माटी से हम गांव के लोगों को भी तिलक करेंगे, और फिर तुम सुनाना भाई, गांव या शहर, कि हम मिल के आए हैं और वहां कैसे इकट्ठे करना। और एक विभाग भी, सरकार, जिला प्रशासन को भी कहेंगे, बेटियों के कार्यक्रम लौटने के बाद वो अपने अनुभव शेयर करेंगे लोग। हम ये देख के आए, इन परिस्थितियों में हमारे वीर जवान काम करते हैं, तो गांव को भी जानकारी मिलेगी। एक अद्भुत कार्यक्रम है ये, देशभक्ति का भाव भरने का।
जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम भारत माता के प्रति भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव, स्नेह का भाव सबके मन में पैदा करने की कोशिश करेंगे। देखो मेरी बेटियों, हम अपने और अपने परिवार के लिए तो हैं ही, लेकिन बेटी वो जो देश बनाने के लिए भी काम करे। मेरा भारत, मेरी भारत माँ, मैं अपना कैरियर भी बनाऊंगी लेकिन अपने देश के लिए भी काम करूंगी। और देखो कोई भी हो, साइंटिस्ट क्या देश के लिए काम नहीं करता, शिक्षक क्या देश के लिए काम नहीं करता। अगर आप आविष्कार कर रहे हो तो देश के लिए काम कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो तो देश के लिए काम कर रहे हो, आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो देश के लिए काम कर रहे हो, आप अच्छा खेल रहे हो तो देश के लिए काम कर रहे हो। देश के लिए काम करने का मतलब बेटियों ये नहीं है कि जाके मर जाओ, ये नहीं है। हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं ईमानदारी से, तो वो देश के लिए काम है। तो हम जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे हमारा दृष्टिकोण रहेगा हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो काम करने की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। शासकीय कर्मचारी अधिकारी मेहनत से अपनी ड्यूटी पूरी करे तो देश का ही काम है। राजनेता अगर ईमानदारी से जनता की सेवा करे तो देश का ही काम है। तो हम देश के काम भी आएंगे। और जब यशोधरा जी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि मां तुझे प्रणाम योजना शुरू करने के लिए तय किया कि लाडली लक्ष्मी बेटियों से शुरू करेंगे। प्रारंभ लाडली लक्ष्मी बेटियों के शुभ चरणों से होगा। मेरी बेटियां बस में चढ़ेंगी, ट्रेन में जाएंगी, उस यात्रा को और यशस्वी करेंगी। इसलिए प्रारंभ आपसे करवाने का फैसला किया। लाडली के साथ मैंने लक्ष्मी क्यों जोड़ा है पता है? पता है कि नहीं? नहीं ना। मैं जैसे आज देवी जी के सामने मैं रोज पूजा करता हूं, और पूजा करता हूं तो मुझे माँ से बहुत प्यार है। माँ मतलब देवी माँ, अपनी माँ से तो हम सब प्यार करते ही हैं। तो उस माँ की सूरत में बहुत ध्यान से देखता हूँ रोज, और आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ और बात करता हूँ कि आज का दिन मेरा सफल बनाना, अच्छा काम करता हूँ, देख लेना। सीधे बात करता हूँ, डायरेक्ट। तो आज माँ में मुझे लाडली लक्ष्मियां दिख रही थी, सब मेरी बेटियां। तो मेरी बेटियां मेरे लिए देवियां हैं बेटियों। और शक्तिशाली बनो और अच्छा काम करो, आत्मविश्वास से भर के आगे बढ़ो, आनंद से इस यात्रा में जाओ। और देखो लाडली लक्ष्मियों की एक अलग छाप छोड़, जमाना देखे कि ये लाडली लक्ष्मी है, तो अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना सोच ऐसा रखना कि लोग गर्व करें कि ये जा रही लाडली लक्ष्मी। बहुत शुभकामनाएं इस यात्रा के लिए देता हूँ। आशीर्वाद तो मामा का हमेशा है ही। मेरा बस चले तो मैं अपनी उम्र भी तुमको ही दे दूं। मुस्कुराती रहो, अच्छी पढ़ाई करो, हर क्षेत्र में बढ़िया काम करो, खूब आगे बढ़ो, और आज सीमा पे जाओ, प्रस्थान करो, माँ भारती की माटी को माथे से लगाओ और देशभक्ति की संकल्प के साथ वापस आओ, और हर एक व्यक्ति में देशभक्ति के भाव का और संचार करो। मेरी बेटियों को फिर बहुत बहुत लाड़, बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बच्चों, मुख्यमंत्री जी को अगर समझना हो तो ये आज का उनका जो उद्बोधन है उसे बार बार रिकॉल करना आप पूरी तरह समझ पाओगे। जितने वो भाव विहल हैं उतने ही भाव अभी आप सबके भीतर भी हैं। आप ही की बीच की एक बच्ची को हम यहाँ बुला रहे हैं भावनाएं व्यक्त करने के लिए। एंजल जैन हैं, आइए एंजल, आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समझ लाडली भांजियों की भावना एंजल व्यक्त कर रही है। Myself Angel Jain, I am from मंडला संभाग जबलपुर। मेरा नमन है इस माँ को, इसके चरणों को,
मेरा नमन है धरती माँ को और मुझे गर्व है कि मुझे लोग भारती कहते हैं। सबसे पहले मेरा कोटि कोटि प्रणाम है आपको कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया, हमारे देश से जुड़ने का मौका दिया। हम आपको मामा इसलिए भी कहते हैं कि आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और आप हमारे रोल मॉडल भी हैं। हम प्रभावित होते हैं आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस कार्यक्रम से जोड़ा, लाडलियों को आपने सबसे ऊपर रखा और हमें बाघा बॉर्डर जाने का मौका दिया। हम सभी इतने खुश थे, एक्साइटेड थे कि हम आपसे मिल रहे हैं। बाघा बॉर्डर जाने का एक क्रेज तो था, बट आपसे मिलने का सबसे ज्यादा था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम उनसे मिलेंगे जिनने हमें ये मौका दिया, हमारे मुख्यमंत्री साहब से, हमारे प्रियजन से, जो हमारे रोल मॉडल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये दिया। माँ तुझे प्रणाम और लाड़ी लक्ष्मी योजना जैसी चीजें हमें प्रभावित करती हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारे फ्यूचर को साकार करने के लिए। हमें आत्मविश्वास देती है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आप हमें बहुत प्रभावित करते हैं कि हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं हर क्षेत्र में। मैं अपनी वाणी को एक पंक्ति के साथ विराम देना चाहूंगी। जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा, ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंजल, आइए बैठिए, थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि हमारे जो दल रवाना हो रहे हैं उनके दल प्रभारियों को आप राष्ट्रीय ध्वज यहाँ सौंपें। हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे दल प्रभारी सुश्री संतरा निमामा जी, BSO अलीराजपुर, BSO आगरमालवा और हमारी जबलपुर से सुश्री सोना दुबे जी को। ये हमारे 3 दल जा रहे हैं और 3 दल प्रभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें राष्ट्र ध्वज सौंप रहे हैं और साथ में एक स्मृति चिन्ह भी सौंप रहे हैं। जब हमारे ये दल बाघा सीमा पर और हुसैनी वाला सीमा पर जाएंगे पंजाब में, तो सीमा पर तैनात जो हमारी सैन्य टुकड़ियां हैं उनके अधिकारियों को ये राष्ट्र ध्वज और एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। तो राष्ट्र ध्वज और स्मृति चिन्ह मध्य प्रदेश की आत्मीय भावनाओं के साथ कि ये हमारी लाडली लक्ष्मी गई थी, वो इस भाव के साथ हमेशा उनके साथ रहेगा और राष्ट्र ध्वज वहां फहराया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दो बॉर्डर्स पर हमारे दल जा रहे हैं। दोनों ही बॉर्डर्स पे पहले राष्ट्र ध्वज देंगे और ये स्मृति चिन्ह देंगे वहां के जो सैन्य अधिकारी हैं उनके। तो हमारे 3 दल, तीनों दल के प्रभारी अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। एक राष्ट्र ध्वज, दूसरा राष्ट्र ध्वज, ये दोनों एक एक बॉर्डर पे और एक एक स्मृति चिन्ह वहां भेंट किए जाएंगे। अब हम अपनी लाडली लक्ष्मियों को यहाँ आमंत्रित करेंगे। 2-2 कतारों में से बच्चियां आएंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ अपना ग्रुप फोटोग्राफ होगा। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी फ्रंट 2 रोज जो हैं, है ना, आ जाइए, आइए आप सर ऐसे ही विराजमान रहे सर। पीछे ये बच्चियां खड़ी होंगी और इनका फोटोग्राफ हो जाएगा। यार यहाँ से ठीक आएगा। अरे मीडिया में अरे बड़ो
अरे आप बैठ जाओ भैया ड्रेस फोटो पे चमक रही लाइट लड़कियों बस बस सर वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय जय हिंद सर थैंक यू। अब तीसरी और चौथी जो कतार है उससे आ जाए बच्चे यहाँ पे, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड वाले हैं ये सभी लोग अब रवाना होंगे गाड़ियों की तरफ। अपनी अपनी बोतल लेके जाइएगा सभी बच्चे, है ना, पानी अपना पास में रहे। और हो गया ना थर्ड और फोर्थ रो यहाँ आ जाए। कुल ये तीनों दलों में 178 लाडली लक्ष्मियां आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से रवाना हो रही बाहर हैं बैठाते हुए और इनके साथ 6 पुलिस अधिकारी हैं, 12 हमारे खेल विभाग के अधिकारी कर्मचारी इनके साथ जा रहे हैं। कुल मिला के 196 लोगों का ये दल है। 6 पुलिस अधिकारी, 12 अधिकारी कर्मचारी खेल विभाग के और 178 लाडली लक्ष्मियां। इस तरह ये 196 लोग 3 दलों के रूप में रवाना हो रहे हैं। अभी दूसरा समूह जो तीसरी और चौथी पंक्ति में बैठी हुई लाडली लक्ष्मियां हैं वो यहाँ पर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मौजूद हैं। बाघा और हुसैनी वाला बॉर्डर्स के अलावा गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और शहीद भगत सिंह पार्क का भी भ्रमण ये लाडली लक्ष्मियां करने जा रही हैं माँ तुझे प्रणाम योजना की इस यात्रा में।